हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी आईटी सेकेंड ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है मैं आपको एक मॉडल पेपर के रूप में दे रहा हूँ। तो जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आपका इलेक्ट्रीशियन का है सेकेंड ईयर के, तो जितने भी सेकेंड ईयर के छात्र हैं देख सकते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन मैंने कवर किया है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग केवल डीसी मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए, डीसी मापने के लिए हम किस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो साथियों, इसमें हम करते हैं एसी यंत्र का। किसमें करते हैं? तो एमसी यंत्र का करते हैं, जो कि एमसी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एमसी यंत्र का प्रयोग करते हैं, ये डीसी मापने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आपको ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध होता है शून्य होता है, या बी ऑप्शन बहुत कम होता है, या सी ऑप्शन बहुत अधिक होता है, या डी ऑप्शन अनंत होता है। देखिए, एक अमीटर का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो आपका बहुत कम होता है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि घूमते हुए आयरन प्रकार के वोल्टमीटर और अमीटर खाली स्थान के विभवांतर मापने के लिए उपयुक्त होता है। मैंने किस चीज़ के विभवांतर मापने के लिए उपयुक्त होता है? जैसे कि केवल एसी परिपथ का, या बी ऑप्शन केवल डीसी परिपथ का, या सी ऑप्शन दोनों, मतलब कि क और ख दोनों, और डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है सी ऑप्शन। ए व बी दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं, तो हम सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि अमीटर और वोल्टमीटर निम्न श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? इंडिकेटिंग यंत्र के, या रिकॉर्डिंग यंत्र के, या इंटीग्रेटिव यंत्र के, या मानक यंत्र के। तो साथियों, ये जो आता है आपका केवल इंटीग्रेटिंग यंत्र के अंतर्गत आता है, मतलब इंडिकेट करने के अंतर्गत आता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक अमीटर की तुलना में एक वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। ए ऑप्शन बहुत कम, बी ऑप्शन समान, सी ऑप्शन बहुत अधिक, और डी ऑप्शन 2 गुने के बराबर। एक अमीटर की तुलना में जो वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है वो हमेशा ध्यान रखिएगा बहुत ही अधिक होता है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि ओम मीटर है, मतलब ओम मीटर किस प्रकार का यंत्र है। ए ऑप्शन ओम रिकॉर्ड करने का एक प्रकार का मीटर यंत्र है, या बी ऑप्शन प्रतिरोध मापने के लिए इस्तेमाल में किए जाने वाला यंत्र है, या ओम और मीटर का संयोजक यंत्र है, या एक इंडिकेटिंग यंत्र है। तो ओम जो आता है साथियों, ये आपका आता है प्रतिरोध मापने के इस्तेमाल में, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक घूमते हुए आयरन प्रकार के अमीटर में क्वाइल होते हैं। ए ऑप्शन मोटी तार के टर्नों की अधिक संख्या, या बी ऑप्शन पतली तार के टर्नों को कम संख्या, या सी ऑप्शन पतली तार के कुछ टर्न, या डी ऑप्शन मोटी तार की कुछ टर्न। तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, कि मोटी तार के कुछ टर्न क्वाइल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि एक मैगर मूल रूप से एक है, मैंने किस प्रकार का ये यंत्र है। ए ऑप्शन मूविंग आयरन प्रकार यंत्र है, या बी ऑप्शन मूविंग क्वाइल प्रकार यंत्र है, या सी ऑप्शन गर्म तार यंत्र है, या डी ऑप्शन इलेक्ट्रोलाइट यंत्र है। तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कि ये जो है एक मूविंग क्वाइल प्रकार का यंत्र है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें पूछा जा रहा है साथियों कि कौन सा एक इंटीग्रेटिंग यंत्र है। ए ऑप्शन वोल्ट मीटर, बी ऑप्शन वाट मीटर, सी ऑप्शन ऊर्जा मीटर, या डी ऑप्शन पावर कारक मीटर। तो साथियों, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग यहाँ पर पूछा जा रहा है इंडिकेट करने के लिए, तो ये जो आपका आता है ऊर्जा मीटर आता है, ये क्या है? एक इंटीग्रेटिंग यंत्र है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि अमीटर पर क्लिक द्वारा अधिकतम धारा मापा जाता है। 700 एम्पियर, या 500 एम्पियर, या 800 एम्पियर, या 1000 एम्पियर। तो देखिए, अमीटर पर क्लिक द्वारा अधिकतम जो धारा मापा जाता है वो आपका 1000 एम्पियर होता है। क्या होता है? 1000 एम्पियर होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए साथियों, जिसमें पूछा जा रहा है कि वोल्ट मीटर बहुत
उच्च प्रतिरोध का होना चाहिए इसलिए कि मैंने किस लिए होना चाहिए। ए ऑप्शन इसके रेंज उच्च होते हैं इसलिए, या बी ऑप्शन इसके सटीकता उच्च होते हैं, या सी ऑप्शन यह न्यूनतम संभावित धारा खींच सकता है, या डी ऑप्शन इसकी संवेदनशीलता उच्च होता है। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी कि यह जो होता है न्यूनतम संभावित धारा खींच सकता है। इसलिए यहाँ पर मारेंगे हम सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि वाट मीटर जिसका उपयोग एक डीसी परिपथ पर किया जाता है वो कौन सा यहाँ पर मीटर होता है। थर्मल वाट मीटर होता है, या इलेक्ट्रोलाइट वाट मीटर होता है, या सी ऑप्शन इंडक्शन वाट मीटर होता है, या इलेक्ट्रोडायनेमिक वाट मीटर होता है। ये किस प्रकार का वाट मीटर होता है। तो साथियों ये जो होता है आपका इंडक्शन मोटर होता है, ठीक है, इंडक्शन वाट मीटर होता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि इंडक्शन प्रकार सिंगल फेज ऊर्जा मीटर है। ए ऑप्शन 1 एम्पियर घंटा मीटर, बी ऑप्शन 1 वाट घंटा मीटर, या सी ऑप्शन 1 वाट मीटर, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कि 1 वाट घंटा मीटर। बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे, क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि धारा ट्रांसफार्मर का उपयोग खाली स्थान संचालित करने के लिए किया जाता है। उन्हें किस चीज़ का, वोल्ट एमीटर रेटिंग की, या द्वितीय वाइंडिंग की धारा और वोल्टेज, या द्वितीय वाइंडिंग का धारा टेस्टिंग, या यहाँ पर वाट रेटिंग दिया गया। तो साथियों देखिए धारा ट्रांसफार्मर का जो उपयोग होता है किसको संचालित के लिए किया जाता है। तो ये जो संचालित की बात किया जा रहा है वो केवल वोल्ट एम्पियर रेटिंग जो होता है उसको संचालित करने की बात की जा रही है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि यंत्र धारा ट्रांसफार्मर का उपयोग खाली स्थान संचालित करने के लिए किया जाता है। क्या संचालित करने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन वोल्ट मीटर, बी ऑप्शन वाट मीटर, सी ऑप्शन ओम मीटर, या डी ऑप्शन ओम मीटर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी वाट मीटर। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे, क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि यंत्र विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग खाली स्थान संचालित करने के लिए किया जाता है। उन्हें क्या चीज़ संचालित करने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन ओम मीटर, बी ऑप्शन वोल्ट मीटर, सी ऑप्शन ओम मीटर, या डी ऑप्शन वाट मीटर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है बी ऑप्शन वोल्ट मीटर। बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे, क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि सीटीएस का मतलब क्या होता है। जो सीटीएस होता है साथियों इसका मतलब होता है कैप्ट राई जो कि सिथेट, जो कि ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए, इसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि आईई नियम के अनुसार मध्यम वोल्टेज लाइन होता है। मध्यम वोल्टेज कितने से कितने वोल्ट होता है। 0 से 230 वोल्ट, या 230 से 650 वोल्ट, या 650 से 1000 वोल्ट, या 1000 वोल्ट से अधिक होता है। तो साथियों ये जो मध्यम यदि पूछा जाता है तो मध्यम वोल्टेज जो होता है वो कितना होता है। ये आपका होता है साथियों 230 से 650 होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि कौन सा वायरिंग प्रणाली वाट के तहत आता है। तो जो वाट के तहत आता है उस वो आपका कंसीड वायरिंग होता है। और यहाँ पर आपको सी ऑप्शन देखने को मिल जाता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, नीचे देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि घरेलू वायरिंग में सभी बल्ब पंखे को किस क्रम में जोड़ा जाता है। ये कौन से क्रम में जुड़े होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इसको हमेशा हम समांतर में ही जोड़ते हैं, किसमें, पैरेलल में, अर्थात सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा समानांतर, जो कि 20 का क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।